डोल 11 पर सोमवार को शाम 4 बजे से भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित काल भैरव मंदिर से बाबा काल भैरव की सवारी निकाली गई। सवारी से पूर्व बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया व परंपरा अनुसार सिंधिया परिवार की ओर से पगड़ी धारण कराई गई। सवारी निकलने से पहले कलेक्टर ने बाबा काल भैरव की प्रतिमा का पूजन आरती कर सवारी को आगे बढ़ाया। इस अवसर पर काल भैरव मंदिर में दिल्ली के एक भक्त के द्वारा विभिन्न प्रकार के देशी विदेशी फलों से साज सज्जा कराई गई। भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित भगवान महाकाल के कोतवाल बाबा काल भैरव मंदिर पर सोमवार को शाम 4 बजे कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने पालकी में विराजित बाबा काल भैरव की प्रतिमा का पूजन किया। पूजन के पश्चात सवारी को कंधा लगाकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। सवारी भैरवगढ़ का भ्रमण करते हुए सिद्धभट पहुंची, जहां पूजन और आरती की गई। काल भैरव मंदिर के पुजारी सदाशिव चतुर्वेदी ने बताया कि मंदिर से परंपरा अनुसार डोल 11 पर काल भैरव की सवारी निकाली जाती है। नगर भ्रमण के दौरान सभी के कल्याण के लिए भगवान काल भैरव से प्रार्थना की जाती है। परंपरागत सवारी है, बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। जैन उत्सवों का शहर है, धार्मिक उत्सव हमेशा होते रहते हैं। आज डोल 11 का शुभ दिन, काल भैरव भगवान की कृपा हम सभी जैन वासियों को सुख शांति रहे, यही कामना। एक्चुअल में यही प्लान था। हम लोगों ने मंदिर के पुजारी को हम लोगों ने इसकी तैयारी कर ली थी और सुबह आरती की। उसके बाद सवारी आई तो हम लोगों ने पूजा की और बंदियों को पूरे दर्शन कराए और पूजा के साथ उनका जो है चारों के भाग गए उनको ये परंपरा कब से चली आ रही है? ये अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। सवारी को बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। परंपरा भगवान की डोल 11 के उपलक्ष्य में भगवान काल भैरव जी महाराज जो है सभी लोग दर्शन करने के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ से पालकी जो है सिद्ध बन जाएगी, वहाँ माता शीतला की आरती होगी, भगवान महाराज की आरती होगी और आरती के पश्चात पुनः जो है वापस काल भैरव में आरती के बाद संपूर्ण कार्य जो है संपन्न होगा। यहाँ पर जो आज उत्सव हुआ है, कलेक्टर साहब वहाँ आए, श्री कुमार पुरुषोत्तम साहब, उन्होंने पालकी का पूजन किया। उसके बाद परंपरा का यहाँ पर निर्वहन हुआ और सब कार्य सिद्ध हो, संपूर्ण जगत का कल्याण हो, सबकी मनोकामनाएं सिद्ध है, सिद्ध हो, परिवार खुश रहे, संपूर्ण भारत विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के भक्तों की सुरक्षा के लिए देश की सबसे खूंखार सैनिक कमांडो NSG का दस्ता सोमवार को महाकाल लोक पहुंचा। वाहनों से पहुंचे कमांडो ने मॉक ड्रिल की, साथ ही पूरे मंदिर के चप्पे चप्पे की जानकारी लेकर आतंकी जैसी घटनाओं से निपटने के लिए रिहर्सल की। दरअसल गृह मंत्रालय के आदेश पर सुरक्षा एजेंसियां देश भर की प्रमुख इमारतों, भीड़ भाड़ वाली जगह और प्रमुख धार्मिक स्थानों पर NSG कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को भेजकर मॉक ड्रिल करवा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना होने पर समय रहते कमांडो जल्द से जल्द स्थिति पर काबू पा सके। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना 1.5 से 2 लाख भक्त पहुंच रहे हैं। ऐसे में मंदिर और भक्तों की सुरक्षा के लिए NSG कमांडो का दस्ता हेलीकॉप्टर से भी मॉक ड्रिल करेगा। NSG कमांडो का दस्ता वाहनों से महाकाल लोक पहुंचा। इस दौरान महाकाल लोक की लाइट बंद कर दी गई और श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। इसके बाद ड्रिल के तहत छिपे बैठे आतंकियों को खोज के और मंदिरों में फंसे भक्तों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रिहर्सल शुरू की गई। शहर में देर रात तक डोल 11 पर्व की झिलमिल झांकियां निकाली गई। फुल डोल चल समारोह के तहत उज्जैन में झिलमिलाती आकर्षक झांकियां शहर के अखाड़ों ने निकाली और अपनी प्रस्तुतियां दी, जिसे देर रात तक शहर में रौनक का माहौल दिखाई दिया। स्वागत करते हुए एक बार खिली बाजी है, उनको भेज दो। सभी स्वागत बंधुओं का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बाण और श्रीफल देकर इस पर स्वागत कर रहे हैं माननीय महापौर मुकेश चटवाल जी।
और मोहन जी यादव हमारे खलीफा जी को साफा बांध कर स्वागत करते हुए। उज्जैन के शांतिनगर स्थित दो पक्षों में कचरा फेंकने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें क्षेत्र के रहवासी वीरेंद्र सिंह पंवार पर 10 से 12 लोगों ने तलवार से हमला कर दिया। वीरेंद्र सिंह पंवार रेलवे स्टेशन पर कैंटीन में कार्य करते हैं। वो खाना खाने अपने घर पहुंचे थे। इसी दौरान हमलावरों ने हमला कर घायल कर दिया। घटना की रिपोर्ट नीलगंगा थाने में हुई है। पुलिस कार्रवाई कर जांच कर रही है। मैं सब घर पे खाना खाने गया था। खाना खाने लगा था। मैंने बोला मैं हाथ धो के आता हूँ। मैं थोड़ा बाहर आके मैं बैठा ही सही इतने में 10-15 जने आए। उनने पना बन पाइपों से मेरे ऊपर वार करा। ये शांति नगर मौलाना कुएं के पास की है। कितनी संख्या में लोग आए? कम से कम ये तो 15-16 जने थे वो। और सबने मुंह पे कपड़े बांध रखे थे। उसमें एक मुंह पे कपड़ा नहीं बांधा था। मेन आरोपी वो बंटी उसका गाय का वो है बाड़ा वहाँ पे पीछे। तो ऐसे गाय वो पूरे मोहल्ला वाले परेशान है उसके मारे। क्या तो पुराना विवाद? अरे कोई विवाद नहीं। वो मेरी मम्मी है, वो कचरा फेंकने गई थी तो थोड़ा सा कचरा गिर गया था उसमें। बुढ़े आदमी को क्यों गाली बकना है यार। क्या और ये सुबह घर वालों की बातचीत हुई थी तो थाने पे भी गए थे। नीलगंगा क्या हुआ? ये थाने पे गए थे तो इनको क्या पता समझो मेरे को तो मालूम ही नहीं था। मैं तो स्टेशन पे था सर। मैं घर पे दोपहर में खाना गया जब मेरे को एक में हमने वार करा सर। क्या कार्रवाई? बड़नगर में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के सामने जमकर हंगामा हुआ। कार्यक्रम में शामिल बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती को मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया। युवती ने आरोप लगाया कि विधायक, उनके बेटे और भाई के साथ साथ उनके समर्थकों ने अश्लील हरकत की और गंदी गालियां दी थी, जिसके बाद उन्हें कार्यक्रम छोड़कर जाना पड़ा। एमपी में कांग्रेस बीजेपी कार्यकाल के विरोध में जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। 23 सितंबर को यात्रा बड़नगर पहुंची थी। यहां पर कई जगह रैली के स्वागत के बाद बस स्टैंड के पास सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन आयोजन में उस समय हंगामा मच गया जब यूथ कांग्रेस की प्रदेश महासचिव मंच पर जाने लगी। इस दौरान विधायक मुरली मोरवाल सहित उनके बेटे करण मोरवाल, शिवम मोरवाल और भाई इंदर मोरवाल ने युवती को जाने से रोक दिया। युवती का कहना है कि वो रैली के दौरान बड़नगर में शुरू से ही रथ पर सवार थी। मंच के कार्यक्रम के दौरान यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव और उज्जैन की प्रभारी होने के नाते कार्यक्रम के मंच पर जा रही थी, लेकिन मुझे विधायक के बेटे, भाई और अन्य लोगों ने रोक कर गंदी गालियां दी और अश्लील हरकतें की। मंच पर मेरा हाथ झटका गया। इन सब से परेशान होकर मैं मंच के पास आकर खड़ी हो गई। यहाँ पर विधायक का भाई इंदर मोरवाल आया और मुझे अपशब्द कहते हुए सभा से बाहर निकालने की धमकी दी। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। अपने ही परिवार के बीच में मैं सुरक्षित नहीं हूँ। जिस तरीके से मेरे साथ तब व्यवहार हुआ है वो मैं आपको क्या बताऊं। एक महिला पदाधिकारी अपने ही मंच पे, कांग्रेस के मंच पे, और मेरे ही परिवार के बीच में मैं सुरक्षित नहीं हूँ। कितनी बड़ी घटना वहाँ पे घटी है। और मेरे साथ जिस तरीके से व्यवहार विधायक के परिवार द्वारा हुआ, उसके भाई द्वारा, उसके बेटों के द्वारा, अश्लीलता, गंदे शब्दों का उच्चारण करना, मेरा हाथ झटका गया, मंच पे चढ़ने से रोका गया। विधायक खुद मना कर रहा था मंच से, इसको मत आने दो। मैं आदरणीय जीतू पटवारी जी के तरफ जाती हूँ निवेदन करने कि साहब आपके रहते हुए ऐसी स्थिति हो रही है। उनके सामने उन्होंने खुद ने देखा है किस तरीके से व्यवहार हो रहा था मेरे साथ, गंदे शब्दों का उच्चारण हो रहा था, इतनी बड़ी छेड़खानी हुई बड़े मंच पे, मुझे रोका गया। उन्होंने 2-3 बार बोला ऊपर आने के लिए, फिर भी इतना रोका जा रहा था। एक महिला के साथ उसी के मंच पे, उसी के परिवार के बीच में मैं सुरक्षित नहीं हूँ। जो मेरा परिवार है, मेरी पार्टी है। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दाऊदी बोहरा समाज द्वारा विशाल चल समारोह निकाला गया। तो जैन बोहरा समाज के PRO शेख अली असगर मोयद्दी ने बताया कि चल समारोह कमरी मार्ग स्थित मजार नजमी से शुरू हुआ, जो कि गोपाल मंदिर, छतरी चौक, सराफा, कंठाल, तेलीवाड़ा चौराहा, निकास चौराहा, खजूर वाली मस्जिद, केडी गेट होता हुआ कमरी मार्ग पर समाप्त हुआ। चल समारोह में समाज के 4 स्काउट बैंड,
TKM बैंड, बुरहानी स्काउट गार्ड, नजमी स्काउट और मंसूर उल यमल स्काउट मधुर धुन बजाते हुए चल रहे थे। स्काउट के साथ ही साथ एक ऊंट, घोड़ा, बग्गी भी चल रही थी। TKM के कुछ सदस्य साइकिल पर सवार होकर पर्यावरण एवं स्वास्थ्य रक्षा का संदेश दे रहे थे। विशाल जुलूस में नजमी मोहल्ला आमिल शेख मोइज भाई, सुनेल वाला आमिल साहेब शेख मोइज भाई, सुनहेल वाला शेख मुर्तजा भाई जमाली, शेख मोहम्मद भाई वर्दा वाला शेख खुमेजा भाई, बड़वानी वाला शेख शब्बीर भाई बुंदी वाला, शेख अली असगर मोती वाला, शेख हुसैन सहर, शेख वकार भाई बादशाह, शेख जुल्फिकार आलोट वाला, शेख आबिद भाई कैया वाला, आबिद भाई खंडवा वाला, मुल्ला मुर्तजा भाई कासू, मुल्ला मोहम्मद मेहदी हुसैन दारूगढ़ वाला, मुर्तजा नलवाला, यूनुस सेठ वाला आदि सहित समाज के कई वरिष्ठ जन एवं बोहरा समाज के अन्य लोग चल रहे थे। चल समारोह का जगह जगह स्वागत किया गया, जिसमें माया राजेश त्रिवेदी, अनिल जैन कालूहेड़ा, रवि राय, अनंत नारायण मीणा, विक्की यादव आदि गुलदस्ता भेंट कर समस्त आलिमों की अफगानी की। पुरानी गार्ड एवं TKM के सदस्यों ने चल समारोह को व्यवस्थित रूप से आयोजित करने की जिम्मेदारी निभाई। उक्त जानकारी PRO सदस्य एवं इब्राहिम मोहल्ला सेक्रेटरी मुल्ला मोहम्मद मेहदी दारूगढ़ वाला ने दी। हमारी पूरी मित्र मंडली द्वारा सभी समाज जनों का जब भी जुलूस निकलता है, किसी भी समाज का हो, धार्मिक आयोजन हो, हमारी पूरी मित्र मंडली उसका स्वागत करती है। आज बोहरा समाज जनों का ईद मिलादुन नबी के अवसर पर जो जुलूस निकाला गया, कल समारोह निकाला गया, उसमें हमारी पूरी मित्र मंडली द्वारा उनका स्वागत किया गया, उन्हें चॉकलेट वितरित की गई और कुछ पारों से उनका स्वागत किया गया और अमन चैन की दुआ की। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में दक्षिण से विधानसभा की दावेदारी कर रहे अजीत ठाकुर पहुंचे अपने समर्थकों के साथ। मंगलवार दोपहर उज्जैन पहुंची जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी रहे जीतू पटवारी उज्जैन पहुंचे, जहां स्वागत करने अजीत ठाकुर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुए। आज हमारी कम से कम 200-250 फोर व्हीलर है और 1000 टू व्हीलर के काफिले के साथ जन आक्रोश यात्रा जो सांवेर से दक्षिण विधानसभा में प्रवेश करेगी पंतपिपले से माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, उस जन आक्रोश रैली में यहाँ से हजारों की संख्या में
उज्जैन दक्षिण विधानसभा के कार्यकर्ता टावर से रैली के रूप में पंपीपले जाएंगे और वहाँ पर उनका स्वागत कर उस रैली के रूप में यहाँ टावर पर वापस आएंगे और यहाँ सभा गृह में तब्दील होगी। आप देख रहे हो ना, ये अभी कम से कम ये देखो पीछे आप गाड़ियाँ करीब 200-250 तो 4 व्हीलर है और कम से कम 1000 2 व्हीलर, दोनों पूरा काफिला लेके हम यहाँ से निकलेंगे। पिछले 8 दिन से लगातार हम ये जन आक्रोश यात्रा पूरे प्रदेश में निकाल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि आक्रोश तो था, ये एहसास हमें भी था, पर इतना भयंकर आक्रोश था ये एहसास नहीं था। आज महाकाल की नगरी में जन आक्रोश यात्रा आई है, पट्टी पड़ी है पूरी उज्जैन। ये भावना बदलाव की, ये भावना एक एहसास की है कि शिवराज जी से लोग थक चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी हुई है, दूसरी लिस्ट, उसमें जिस तरीके के टिकट मिले हैं, बीजेपी ने एहसास करा दिया कि हाँ, उसको भी एहसास है कि हमारे पीछे बहुत जन आक्रोश है। लाडली बहना 18 साल बाद शिवराज जी को याद आई, पर आज ही एक लाडली बहन का उज्जैन में बलात्कार हुआ, 12 साल की बच्ची। एक लाडली बहना का फॉर्म भरने के लिए बुलाकर मंदसौर में 3 दिन पहले एक बेटी का बलात्कार हुआ। शामगढ़ में 4 लोगों ने एक साथ एक महिला का रेप कर दिया लाडली बहना का फॉर्म भरवाने के लालच में। 2 लाख से ज़्यादा बहनें यहाँ गायब हो गई। ये एहसास क्या है? ये एहसास है कि अब शिवराज जी से प्रदेश नहीं संभल रहा है। उनका कानून व्यवस्था का इंडेक्स नरेंद्र मोदी जी ने फेल बताया। सबसे भ्रष्ट राज्य हमारा है। मैं मानता हूँ लहर चल रही है कांग्रेस की, कमलनाथ की। नई सरकार आने वाली है, पुरानी सरकार जाने वाली है, लोकतंत्र का चेहरा बदलेगा, पत्रकारों की सुरक्षा होगी, युवाओं को रोजगार मिलेंगे, किसानों के उचित मूल्य मिलेंगे और सबसे बड़ी बात, गरीब का ध्यान रखा जाएगा। उज्जैन पहुंची जन आक्रोश यात्रा में उज्जैन उत्तर से दावेदारी कर रहे कांग्रेस पार्टी से रवि राय पहुंचे अपने हजारों समर्थकों के साथ चामुंडा माता चौराहे पर। यहां पर उन्होंने जीतू पटवारी का भव्य स्वागत किया। पटवारी जी कृपया मंच पर पधार है। जीतू पटवारी जी 2 मिनट के लिए मान रखने के लिए महिलाओं को इतना सम्मान दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए प्लीज निवेदन है, यहाँ पर पहुंचकर आपने जन आक्रोश यात्रा को समर्थन किया है। आज ये मध्य प्रदेश सरकार के 18 साल के शासनकाल में जिस प्रकार प्रदेश में अराजकता है, महिलाओं के अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई और जिस प्रकार की 50% की कमीशन की सरकार लगातार कई मामले भ्रष्टाचार के खुल रहे हैं और उसके खिलाफ आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर 7 प्रभारियों के द्वारा, 7 हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर एक जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। उसी क्रम में हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री भाई जीतू पटवारी जी और माननीय सज्जन वर्मा जी, शोभा ओझा जी, पार्टी के राष्ट्रीय सेक्रेटरी कुलदीप इंदौरा जी, सभी लोग एक जन आक्रोश यात्रा इस शहर में निकाल रहे हैं। पूरे शहर के कांग्रेस पार्टी के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले के कार्यकर्ता आज सड़कों पे है इस सरकार के खिलाफ, इसकी नीतियों के खिलाफ। और जितना पब्लिक में आक्रोश है उस सब आक्रोश को इकट्ठा करके आज शहर में 2 मंचों से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ आज जनता को अवगत कराएंगे। जय कांग्रेस।